दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट खला में जाकर बीमार हो जाए तो उसके साथ क्या होता है? और क्या आपको पता है कि कोई भी अमीर शख्स स्पेस में विजिट करने के लिए जा सकता है? बस क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाकर सालों किस तरह जिंदगी गुजारते हैं? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको एस्ट्रोनॉट्स के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों आप सब ये बात तो जानते होंगे कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग स्पेस में जाकर रहते कहां पर हैं? ये जो ह्यूज स्ट्रक्चर आप दिख रहे हैं इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहा जाता है। नासा जितने भी एस्ट्रोनॉट्स को खला में भेजता है वो सब लोग इसी स्पेस स्टेशन में जाकर रहते हैं। वैसे तो इस स्पेस स्टेशन को नासा कंट्रोल करता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस स्टेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साइंटिस्ट बनाते हैं। इनमें रशिया, अमेरिका, जापान, कनाडा और इवन के यूरोप के साइंटिस्ट भी शामिल हैं। और इस स्पेस स्टेशन को इन तमाम ममालिक के एस्ट्रोनॉट्स यूज भी कर सकते हैं। इस स्पेस स्टेशन का साइज 357 फुट लंबा होता है और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता है। इट मींस कि ये स्टेशन सिर्फ 90 मिनटों के अंदर पूरी दुनिया घूम सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों एस्ट्रोनॉट सबसे पहले खला में रहने के लिए सन 2000 में स्पेस स्टेशन पर गए थे। ये टोटल 3 लोग थे, जिनमें 2 रशियंस और एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट था। जब इन लोगों को सबसे पहले स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था तो इन्हें वहां सिर्फ अपना सामान एडजस्ट करने में ही 4 महीने का वक्त लग गया था और ये एक्सपीरियंस बहुत ही अनप्लेजेंट था। लेकिन बहरहाल स्पेस स्टेशन से दुनिया का जो व्यू आता है वो वाकई में प्राइसलेस होता है। दोस्तों अगर स्पेस स्टेशन के अंदर लिविंग की बात की जाए तो वो दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक स्पेस स्टेशन के अंदर 6 एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं। इन्हें वहां रहने के लिए छोटी से छोटी चीजों का भी बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है ताकि कोई भी हेल्थ इशू ना बन सके। इवन कि हर शख्स डेली 2 घंटे एक्सरसाइज भी करता है ताकि उसके मसल्स पैरालाइज ना हो। स्पेस स्टेशन के अंदर एक बाइसाइकिल, एक ट्रेडमिल और एक वेट लिफ्टिंग मशीन भी मौजूद होती है जिससे ये लोग वर्कआउट करते हैं। मजे की बात यह है कि जीरो ग्रेविटी की वजह से इन्हें बहुत ही कम फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि वजन खुद ब खुद फ्लोट होना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल फिर भी इनके लिए हत्तल इम्कान एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। दोस्तों नॉर्मली जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर स्पेस में कोई एस्ट्रोनॉट बीमार हो जाए तो इसके साथ क्या होता है? वेल, स्पेस में ज्यादातर एस्ट्रोनॉट्स को बुखार, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हर एस्ट्रोनॉट को बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो ऐसी सिचुएशन का मुकाबला कर सके और इसके अलावा इनके पास मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स और दवाइयां भी मौजूद होती हैं। लेकिन इन केस अगर किसी एस्ट्रोनॉट की तबीयत फिर भी ठीक ना हो रही हो तो जमीन पर मौजूद नासा के डॉक्टर्स इन्हें प्रॉपर गाइड करते हैं और ऐसे टिप्स देते हैं जिनसे वो जल्दी रिकवर हो जाते हैं। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्पेस में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स ही जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस में सिर्फ ट्रेंड एस्ट्रोनॉट्स ही नहीं बल्कि टूरिस्ट भी जा सकते हैं। स्पेस में जाने वाले सबसे पहले टूरिस्ट का नाम डेनिस टेडो था। ये सन 2001 में एस्ट्रोनॉट्स के साथ खला में घूमने के लिए गया था। डेनिस असल में एक बिजनेसमैन था और इसे स्पेस में जाने का बहुत जुनून था। सो इसने नासा को $20 मिलियन पे किए ताकि वो इसे भी अपने साथ स्पेस में विजिट करने के लिए ले जाएं। वेल, डेनिस को कुछ हफ्ते बेसिक एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग दी गई और फिर इसे स्पेस में भेज दिया गया। मजे की बात यह है कि डेनिस 8 दिन तक स्पेस में रहा और फिर वापस जमीन पर आ गया। डेनिस के मुताबिक स्पेस बिल्कुल डार्क था और स्टेशन में ऑलमोस्ट हर चीज ही फ्लोट होती हुई महसूस होती थी। वेल, डेनिस के बाद कई और लकी बिलियनियर्स ऐसे हैं जो स्पेस में विजिट के लिए जा चुके हैं। बहरहाल जो भी हो, ये एक्सपीरियंस वाकई में प्राइसलेस है। दोस्तों वैसे तो हर शख्स का ही दिल करता है कि वो एटलीस्ट एक दफा तो स्पेस में जाए और देखे कि वहां से दुनिया कैसी लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज तक स्पेस में टोटल कितने लोग जा चुके हैं? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा लोग मौजूद हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 244 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्पेस को विजिट किया है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नासा के मुताबिक इन्होंने आज तक टोटल 403 स्पेस फ्लाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है और एक स्पेस फ्लाइट में
एटलीस्ट 2 पैसेंजर जरूर होते हैं। दोस्तों दुनिया में हर रोज लाखों लोग बसेस, ट्रेन और एयरप्लेन्स में सफर करते हैं और इन्हें डिफरेंट लोकेशन पर पहुंचने में मुख्तलिफ टाइम लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि खला जमीन से कितनी दूर है और स्पेस तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाता है? वेल, नासा के मुताबिक जब इन्होंने अपोलो मिशन किया था और एस्ट्रोनॉट्स पहली दफा चांद पर गए थे तो इन्होंने 3,80,000 किलोमीटर का फासला तय किया था और इन्हें चांद तक पहुंचने में 3 दिन लग गए थे। लेकिन अगर आज के दौर की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि एक एस्ट्रोनॉट 6 घंटे के अंदर ही स्पेस में पहुंच जाता है। नॉर्मली जमीन से खला का फासला 400 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन क्योंकि एक स्पेसक्राफ्ट को वर्टिकली ऊपर जाना होता है तो इसके लिए ये सफर काफी डिफिकल्ट होता है। दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि स्पेस से हमारी अर्थ का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है और हर एस्ट्रोनॉट ही स्पेस से पूरी दुनिया को ही हर एंगल से देखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह स्पेस स्टेशन से एस्ट्रोनॉट्स जमीन को देखते हैं, इसी तरह जमीन पर खड़े होकर भी कोई भी शख्स स्पेस स्टेशन को भी देख सकता है? वेल, सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, भला कोई शख्स जमीन से सैटेलाइट को कैसे देख सकता है? लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया में हजारों ऐसी जगह हैं जहां पर खड़े होकर आप सैटेलाइट्स को देख सकते हैं। इवन नासा ने एक स्पेशल वेबसाइट भी बनाई है जिसको विजिट करके आप इन लोकेशंस के बारे में जान सकते हैं और वहां पर जाकर आप स्पेस स्टेशन को लाइव देख सकते हैं। वेल, अगर आप भी ये नजारा देखना चाहते हैं तो आप www.spotthestation.nasa.gov पर जाकर इन लोकेशंस के बारे में जान सकते हैं जहां से सैटेलाइट का नजारा लाइव लिया जा सकता है। दोस्तों अगर कपड़ों की बात की जाए तो जमीन पर तो हम डेली बेसिस पर अपने कपड़े वगैरह चेंज करते हैं और इन्हें वॉश भी इजीली किया जा सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े कैसे धोते हैं? वेल, स्पेस स्टेशन में सबसे ज्यादा किल्लत पानी की होती है, इसीलिए कपड़े धोना तो दूर, एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़ों को गीला भी नहीं कर सकते। वेल, इसी वजह से इनके कपड़े चेंज करने की एक खास रूटीन होती है। हर एस्ट्रोनॉट हफ्ते में एक दफा ही अपनी टी शर्ट चेंज कर सकता है, जबकि वो 1 महीने के बाद अपनी पैंट या ट्राउजर वगैरह चेंज करता है। बहरहाल जो भी हो, एस्ट्रोनॉट्स की जॉब जितनी कूल लगती है इतनी असल में होती नहीं है। दोस्तों दुनिया की हर व्हीकल की तरह स्पेस स्टेशन को भी मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसके लिए एस्ट्रोनॉट्स ओपन खला में जाते हैं और स्पेस में फ्लोट होते हुए इसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। जब स्पेस स्टेशन को रिपेयर करने का टाइम आता है तो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस सूट पहनाकर स्टील से बनी हुई रस्सी से बांध दिया जाता है और इन्हें ओपन स्पेस में भेजा जाता है ताकि वो बाहर से स्टेशन को रिपेयर कर सकें। सुनने में तो ये बात बहुत ही कूल लगती है, लेकिन ये एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट्स की रस्सी किसी वजह से टूट जाए तो इनके साथ क्या होगा? वेल, अगर ये रस्सी टूट जाए तो एस्ट्रोनॉट ओपन स्पेस में फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे। सबसे टेरिफाइंग बात यह है कि स्पेस स्टेशन पर कोई भी ऐसी व्हीकल या टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो इन्हें वापस स्टेशन पर ला सके और इन्हें रेस्क्यू किया जा सके। एस्ट्रोनॉट्स ने जो स्पेस सूट पहना होता है वो 7 घंटों तक इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है और ये 7 घंटे तक सांस ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और ये दम घुटने की वजह से स्पेस में ही मारे जाएंगे।